गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरण ओई एंगल एओबी का समद्विभाजक है, यानी कि यहाँ ये जब समद्विभाजक कर रहा है एंगल एओबी को, तो चलिए सबसे पहले एक एंगल एओबी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक बन गया एंगल एओबी। ये आपका ए, यहाँ ओ दे दीजिए और यहाँ पे दे दिए बी। ठीक है, और इसका समद्विभाजक कौन है? ओई है, यानी कि ओई जो है कुछ इस तरह से होगा, इसको दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका कौन सा हो गया? ओ ई हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि और किरण OF जो है OE के विपरीत है, यानी कि जब ये OE इधर है तो OF किधर होगा? इधर की तरफ होगा ना। चलिए, यानी कि OF इधर होगा। ये आपका क्या है? F है। ठीक, अब कह रहा है कि आपको साबित करना है ना, क्या साबित करना है? कि एंगल FOB, तो FOB यानी ये वाला कोण का बात कर रहा है, और FOA यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों आपस में FOA इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों बराबर होंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ दिया है, देखिए बनाने का तरीका क्या है। दिया है आपके पास क्या कि OE जो है एंगल AOB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिखना होगा, समद्विभाजक है। और क्या कह रहा है कि OF OE के विपरीत है, OE के विपरीत, विपरीत क्या है? विपरीत किरण है, विपरीत किरण है, यानी कि OE इधर है तो OF इधर है। तो आपको क्या साबित करना है? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या? कि एंगल FOB बराबर एंगल FOA। ठीक है, अब देखिए इसका प्रमाण। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो OE है, OE एंगल AOB का क्या है? समद्विभाजक है, यानी उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इतना तो पता है ना, समद्विभाजक का मतलब ही होता है कि उसे दो बराबर भागों में बांटना। तो दो बराबर भाग में बांटा है, तो ऐसा तो लिख सकते ना कि एंगल BOE जो होगा बराबर होगा एंगल AOE के। ये वाला एंगल इस एंगल के तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। चलिए, अच्छा एंगल हम लोग बात करें FOB की, तो FOB और प्लस BOE, BOE ये दोनों मिला के 180 होगा ना, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से ये दोनों का योग क्या होगा? 180 हो ही जाएगा। उसी तरह एंगल FOA जो है और दूसरा एंगल कौन सा होगा? AOE, इन दोनों का भी योग 180 हो जाएगा ना, रैखिक युग्म से ही। चलिए, भी रैखिक युग्म से, तो आप इसलिए लिख सकते हैं इसको, चाहे तो समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं ना। तो एंगल FOB प्लस एंगल BOE बराबर एंगल FOA और प्लस एंगल AOE। समझ गए? दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखिए एंगल FOB प्लस एंगल BOE जो है, यहाँ देख रहे हैं AOE के बराबर है, तो इसको नाम हटा के AOE ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है ना। एंगल FOA और ये एंगल है AOE, AOE कट जाएगा ना यहाँ से। अब चलिए यहाँ से, इसलिए एंगल FOB बराबर हो गया एंगल FOA के। ये आपका प्रमाणित हो गया, ये आपका साबित हो गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर